बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे दाल और गोश्त। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार सा ये सालन बनता है। तो चलिए ये मज़ेदार सा सालन बनाना शुरू करते हैं। प्रेशर कुकर हमने रख लिया है चूल्हे पर और 3 अदद प्याज हमने बारीक चॉप करके ऐड कर ली है। इसके अंदर आधा कप कुकिंग ऑयल हम ऐड करेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम प्याज को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 4 मिनट हमने प्याज को फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे मटन हमने लिया है 1 किलो। अच्छी तरह से हमने धो लिया है साफ़ करके। इसको हम ऐड कर लेंगे प्याज के साथ। ये दाल और गोश्त का सालन बहुत ही मज़ेदार बनता है। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनकर इंशाल्लाह रेडी होगी। प्याज के साथ इसको भी हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मटन को भी फ्राई कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो कच्चेपन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो बाकी की चीज़ें हम बाद में ऐड करते जाएंगे इंशाल्लाह साथ साथ। तकरीबन 8 मिनट हमने गोश्त को प्याज के साथ फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच फुल भर कर। अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद साथ ही हम ऐड कर लेंगे 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट कर और साथ में 1 अदद टमाटर काट कर। तमाम चीज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे। चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। तो चलिए अब स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। यह ज़ीरे का पाउडर है 1 खाने का चम्मच फुल भर कर। लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 खाने का चम्मच, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे हम 1 चाय का चम्मच। साथ में हम ऐड करेंगे खुश्क धनिए का पाउडर तकरीबन 2 खाने के चम्मच फुल भर कर। साथ में हम ऐड कर लेंगे नमक हम ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच, क्योंकि हमने मटन के साथ दालें भी ऐड करनी है इस वजह से। अब अच्छी तरह से करेंगे मटन के साथ तमाम मसाला जात को मिक्स। जितनी अच्छी तरह हम इसकी बुनाई कर लेंगे उतना ही मज़ेदार सा हमारा सालन बनकर तैयार होगा। मसाले में हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको तकरीबन हम 10 से 12 मिनट तक अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे। दो खाने के चम्मच पानी ऐड करते जाएंगे और फिर से इसकी बुनाई करेंगे, फिर से पानी ऐड करेंगे, फिर से तकरीबन 2 से 3 दफ़ा हम इसी तरह इसमें पानी ऐड करेंगे और अच्छे से इसकी बुनाई कर लेंगे। जितना अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे उतना ही ज़्यादा मज़ेदार सालन बनेगा। तकरीबन 10 से 12 मिनट हमने मटन को मसाले के साथ बहुत ही अच्छी तरह से भून लिया है। आप देख सकते हैं कि कुकिंग ऑयल जो है ये मसाले से अलग हो चुका है और मसाला देखें कितना ही ज़बरदस्त सा भुनकर रेडी हुआ है। हमने चूँकि इसको
चावलों के साथ बनाना है, इसमें दालें भी ऐड करनी हैं, यानी कड़ी वाला हमने बनाना है। इस वजह से हम इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर लेंगे पानी। पानी अपनी मर्ज़ी से आप कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी आपने इसके अंदर ग्रेवी या शोरबा रखना है उतना पानी ऐड कर लें। हमने तकरीबन 3-3.5 गिलास पानी ऐड किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको ढक्कन लगाकर हम तकरीबन आधे घंटे तक बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि गोश्त जो है ये अच्छी तरह से गल जाए। आधा घंटा हो चुका है पकते हुए। फ्लेम बिल्कुल हमने नीचे से मीडियम टू लो रखी हुई थी। आपको दिखाते हैं कि मटन जो है वो तकरीबन गल चुका है, ये देखें। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं दालें। दाल हमने चने की और मूंगी की ली है, जिसको हमने तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले भिगो कर रखा हुआ था। दालें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ढक्कन लगाकर तकरीबन 20 से 25 मिनट तक मज़ीद हम इसको कुक करेंगे, ताकि दालें अच्छी तरह से गल जाए और मटन में भी अगर थोड़ी बहुत कसर रह गई हो तो वो भी अच्छी तरह से दालों के साथ गल जाए। अगर आप रोटियों के साथ बनाना चाहते हो तो आप इसमें पानी कम ऐड करें, यानी हमने 3.5 गिलास ऐड किया है पानी, तो आप उस 3.5 की बजाय 2 गिलास ऐड कर लें तो रोटियों के लिए परफेक्ट सालन बनेगा। ढक्कन लगाएंगे और तकरीबन 20 से 25 मिनट तक मज़ीद कुक कर लेंगे। तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं मज़ीद पकते हुए दालों के साथ। पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, मटन भी फुल गल चुका है और दालें भी अच्छी तरह से गल चुकी हैं मटन के साथ। ये देखें, दो दफ़ा तकरीबन हमने दरमियान में इसमें चम्मच हिलाया था, ताकि दालें जो हैं वो नीचे लगने ना पाएँ। अब इसके अंदर हम सब्ज़ धनिया बारीक काट कर ऐड कर देंगे और फ्लेम नीचे से बंद कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसको ढक कर बंद चूल्हे पे इसको ढक कर हम तकरीबन 5 से 6 मिनट तक छोड़ देंगे और फिर इसको करेंगे हम डिश आउट, ताकि धनिया की भी अच्छी सी खुशबू और टेस्ट जो है वो सालन के अंदर रच जाए। तो तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मटन दालों वाला, यानी दाल गोश्त का सालन। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।